ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल पर। दोस्तों, यह सारे उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुनकर सूचित किए जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ध्यान से सुने। आप सबको पता है कि सावन का बहुत पवित्र महीना चल रहा है और इस बार 16 अगस्त को सावन के अधिक मास पर गुरुजी कराएंगे ऑनलाइन पूजा, जिसका लाभ आप अपने घर पर बैठे बैठे कर पाएंगे। बस बनाना होगा एक पार्थिव शिवलिंग और वहां पर करना होगा पूजन, ठीक है। लेकिन वो पूजन की सामग्री का है। बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया, भैया इस बार हम कोई गलती नहीं करना चाहते। पहली बार जब गुरुजी ने पूजन कराई थी वहाँ पर हमसे गलतियाँ हो गई, छोटी छोटी, हम सामान नहीं ले, तो इसलिए इस वीडियो को मैं 15 दिन पहले बना रहा हूँ। बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए, जितने भी सामान होंगे उन सभी सामानों की मैं फोटो दिखाऊंगा, जिससे आपको खोजने में और समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो कॉपी ले लो, पेन ले लो, सारी चीजें नोट करते हुए चलना है ताकि अभी से सारी इंतजाम हो जाए, ठीक है। चलो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ये है नारियल, ठीक है, जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं श्रीफल। तो आपको लेना होगा मात्र एक श्रीफल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लोग कंफ्यूज होते हैं, नारियल हमें कौन सा लेना होगा समझ ही नहीं पाते हैं ना। तो आपको यहाँ पर देखो कई तरीके का समझाता हूँ। एक आता है इस तरीके से सूखा नारियल, तो ये सूखा नारियल हमें नहीं लेना है। एक और नारियल होता है, ये तो बिल्कुल नहीं लेना, जो पीने वाला होता है। हमें ये वाला नारियल लेना है जिसमें जोंक लगे होते हैं, जिसके अंदर पानी होता है, इस वाला, ठीक है। तो आपको एक नारियल मात्र लेने होंगे, ठीक है, ले लिया। आगे बढ़ते हैं। फिर हमें लेना होगा पान का पत्ता। कितने पान के पत्ते? 3 पान के पत्ते, नोट करिएगा, 3 पान के पत्ते हमें लेने, ठीक है, ले लिया। अब एक चीज का ध्यान रखना, खाने वाला पान का पत्ता अलग आता है, पूजन करने वाला पान का पत्ता अलग आता है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। पान वाले भैया के पास जाना, भैया हमें पूजा कराना है तो आप हमें पान का पत्ता दे दे, तो वो उस हिसाब से पत्ता देंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हमें लेना होगा इस तरीके से मेहंदी। अब यहाँ पर मेहंदी में एक गलतियाँ जो हम लोगों ने पिछली बार कर दी, मेरी भी कुछ गलतियाँ थी और लोगों की भी गलतियाँ थी। देखो आपको इस तरीके से मार्केट में मिलेगा, लेकिन ये तो होता है ना, तो हमें ये नहीं चाहिए है ना। कहोगे फिर क्या लेंगे, तो आप खोजना, इसलिए 16 दिन पहले वीडियो बना रहा हूँ ना कि आप खोजना कहीं से भी मेहंदी का पत्ता मिल जाए, ठीक है। मेहंदी का पत्ता महादेव को समर्पित किया जाता है, चढ़ाया जाता है, इससे हमारे घर में धन संपदा बढ़ती है। तो आपको क्या करना है, मेहंदी का पत्ता गिनना नहीं है, बस जितने भी मिल जाए 10, 12, 15, 20 ले लेना। आप कहोगे भैया हम लोग के घर के आसपास नहीं मिलेगा, तो ये जो ट्यूब है ना, इसको लास्ट ऑप्शन रखना, सबसे आखिरी। अगर नहीं मिलता तो ट्यूब लेना, ठीक है। समझ में आई क्या बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आपको लेना होगा जो पिछली बार गुरुजी ने भी नहीं बताया और मैंने भी नहीं बताया, ध्यान भी नहीं आया, लोग पहचान ही नहीं पाए। इस तरीके से आचमनी लेना है ना, जैसे गुरुजी ने जब पूजन कराया था। किसको किसको याद है कमेंट सेक्शन बताना कि बोलते थे कि आपको 3 बार आचमनी करना है। तो अब हमारे पास आचमनी नहीं है, तो लोग क्या करते थे, चम्मच होता तो चम्मच से आचमनी करते थे। वो तरीका गलत है ना। हमें आचमनी से ही आचमन करना चाहिए, जैसे होता है ना कि 3 बार आचमनी करते, 1 बार हाथ धुलते हैं, वो वाला सिस्टम ठीक है। तो इस तरीके से ये किसी भी पूजा पाठ के स्टोर पे इजीली मिल जाएगा, 10 से 12 रुपए में मिल जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हमें लेना होगा जनेऊ, है ना। महादेव को जब पूजन कराया जाता है तो जनेऊ की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है, तो आपको 2 जनेऊ की जरूरत यहाँ पर पड़ेगी, ठीक है, ले लिया। आगे बढ़ते हैं। फिर हमें लेना होगा इस तरीके से सुपारी। तो पान की तरीके से सुपारी में भी डिफरेंस होता है, खाने वाली सुपारी अलग आती है, पूजन वाली अलग आती है। तो हमें लेना होगा पूजन वाली, वो भी कितनी सुपारी, 5 सुपारी, ठीक है, ले लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दीपक, है ना। मिट्टी का लेना चाहो मिट्टी का ले लो, आटे का बनाना चाहो आटे का बना लो, किसी भी तरीके से बनाना चाहो वो बना लो, लेकिन हमें चाहिए होगा घी का। अब जो घी लोगे वो भैंस का घी गलती से मत लेना। तेल का दीपक जला लेना वो मंजूर है, लेकिन भैंस के घी का दीपक मत लेना, बहुत बड़ा दोष लगता है। क्या दोष है, बहुत बड़ी कहानी है, इसके पीछे बताऊंगा विस्तार से, लेकिन आपको गौ माता के घी का 2 दीपक लेना, ठीक है, ले लिया। चलते हैं आगे। फिर हमें लेना होगा इस तरीके से धूप बत्ती।
कोशिश करिएगा कि अगरबत्ती ना लें अगर पॉसिबल है तो, अगर नहीं मिलता है धूप बत्ती तो अगरबत्ती भी ले सकते हैं, है ना। चलो फिर हमें लेना होगा इस तरीके से कपूर के कुछ टुकड़े। कपूर का इस्तेमाल कहीं पे और नहीं है, बस आरती वगैरह करने के लिए होता है, तो आपको कपूर के 1-2 टुकड़े ले लेना है ना। चलो फिर लेना होगा इस तरीके से जो हम लोग अपने हाथों में रक्षा सूत्र नहीं बांधते हैं, वो रक्षा सूत्र के फॉर्म में ऐसे मिलेगा कलावा। अब कलावा का यूज पूजन में हम इस बार सीखा जैसे होता है, ना कि थोड़ा सा कुछ चढ़ाएं तो तोड़ तोड़ करके चढ़ाना पड़ता था, तो इसलिए थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में कलावा लेना है ना। चलो देखो जितनी चीजें बता रहा हूँ ना, उन सभी चीजों को कॉपी और पेन में ही नोट करना, स्क्रीनशॉट देने की कोशिश मत करना वरना भूल जाओगे। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और इस वीडियो को लाइक करना या ना करना आज मैं आपसे नहीं करूँगा, इस वीडियो को या इस चैनल को सब्सक्राइब करना या ना करना आज आपसे नहीं करूँगा, लेकिन इस वीडियो को शेयर जरूर करना जिस भी प्लेटफॉर्म पे हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम पे हो, व्हाट्सएप पे हो, ताकि मैक्सिमम लोग पूजा का लाभ उठा पाए, उनसे गलतियां ना हो। इससे आपको बहुत पुण्य मिलेगा क्योंकि आपने लोगों की मदद की है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सब्सक्राइब मत करना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शेयर जरूर कर देना। चलो तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा चंदन, तो आपको कोई सा भी चंदन मिल जाए, लाल चंदन या फिर पीला चंदन या फिर कोई सा भी, तो आप चंदन ले लेना। ठीक है, चलो फिर हमें लेना होगा इस तरीके से इत्र। मार्केट में तो इस टाइम पे कोबरा फॉग पता नहीं कि एसओ क्या ये क्या आता है ना, सब नहीं लेना है। ऐसे पूजन पाठ के लिए अलग से आता है इत्र। पूजन पाठ के स्टोर पे जाओगे 10 रुपए में इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगा इत्र, तो आपको इत्र लेना होगा, है ना। ले लिया। फिर हमें लेना होगा सबसे प्यारी चीज जो महादेव को बहुत प्रिय है, वो है बेलपत्र। इससे प्रिय चीज महादेव के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आपको लेना होगा 21 यानी कि 21 बेलपत्र। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा बात मैंने इस बार सीखी, और वो क्या सीखी कि 21 बेलपत्र को तो आप अलग गिन करके रख लेना, और 10-12 बेलपत्र और अलग से रखना, क्योंकि बीच बीच में हमें चढ़ाना भी पड़ता है। तो इस बार तो ऐसे गलती हो गई मुझसे भी ना, कि मैंने सिर्फ 21 बेलपत्र रखी थी। अब गुरुजी ने कहा कि यहाँ बेलपत्र चढ़ाइए, वहाँ बेलपत्र चढ़ाइए, तो अब उस 21 बेलपत्र है, अब कैसे उसमें से चढ़ा दें, तो यही दिक्कत हो गई। तो 21 बेलपत्र अलग से रखना ही रखना, कुछ बेलपत्र और अलग से रखना जो बीच बीच में चढ़ाया जाता है ना। चलो कर लिया। इतना काम बोलते बोलते मैं थक जाता हूँ, इतना हो गया। फिर आपको लेना होगा इस तरीके से शमीपत्र। शमीपत्र सेम प्रोसेस है, 7 शमीपत्र तो लेना ही लेना, और 1-2 शमीपत्र अलग से भी रख लेना। ठीक है, चढ़ाने वगैरह के लिए बीच बीच में। तो इस चीज का भी ध्यान रखना। एक बात और, शमीपत्र को लोग तोड़ ही नहीं पाते, तो शमीपत्र को यहाँ से तोड़ा करो ना, यहाँ से उठाओ, ये पूरा एक शमीपत्र काउंट हो जाएगा, है ना। चलो फिर हमें लेना होगा धतूरा। धतूरा भी महादेव को बहुत प्रिय है। आपके जीवन के कांटों को खत्म करने के लिए महादेव को धतूरा समर्पित किया जाता है, तो आपको 2 या फिर 3 धतूरे की जरूरत होगी, है ना। चलो आगे फिर यहाँ पर जरूरत होगी जो कि बहुत सुगंधित फूल होता है, और ये है गुलाब का फूल, है ना। तो गुलाब का फूल मेरे जो भी भाई बहन को मिल जाता है, तो या तो 5 ले लो, 7 ले लो, 11 ले लो, या फिर 21, इनमें से इजीली मिल जाए ले लेना। अगर नहीं मिलता है गुलाब का फूल तो कहना भैया हमें गुलाब का फूल की पंखुड़ियाँ ही दे दो, वो आपको 10 रुपए मिल जाएंगे, वरना गुलाब का एक फूल आपको 10 रुपए मिलेगा। और वैसे खरीद लेना तो कहना भैया पंखुड़ियाँ दे दो, तो वो ले लेना। ठीक है, चलो कितना ले लिया। फिर आपको लेना होगा सफेद फूल, बहुत ज्यादा मात्रा में सफेद फूल, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा ले लिया, 2 नहीं, थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में लेना, क्योंकि जब हम पूजन करते हैं ना, थोड़ा सा अक्षत दीजिए, थोड़ा सा फूल लीजिए, तो वहाँ फूल कम पड़ जाते हैं। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, फूल चाहे सफेद हो, लाल, पीला, हरा, नीला, जो भी सफेद जो भी फूल आपको मिल जाए वो फूल ले लेना ज्यादा मात्रा में, ताकि पूजन आसानी से हो और अच्छा हो पाए, है ना। चलो अब यहाँ पर एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। सफेद फूल जो भी आपके घर के आसपास हो ले लेना, एक गलती मत करना, और ये है वो गलती जो लोग कर देते हैं। इस बार किया था, एक बहन ने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा था, चढ़ा दिया था। इसको चढ़ा देने से 1000 गौ हत्या का पाप लगता है, और ये फूल का नाम है केतकी का फूल, जिसको बहुत सारी जगहों पे चंपा का भी फूल बोलते हैं। गलती से भी मतलब भूल करके सपने में भी मत चढ़ा देना, वरना बहुत पाप लगता है। ठीक है, तो इस फूल का स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं से भी घर में आ जाए, महादेव को मत चढ़ाना।
किसी भी देवी देवता को चढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, सब खुश होंगे। लेकिन महादेव चढ़ा देना गलती से भी ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। ये फूल केतकी का फूल होता है, बाकी कोई सा भी सफेद फूल ले सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको दिख रहा है बहुत सारी चीजें आपको लेना होगा। दूध लेना होगा, फिर आपको कुछ शक्कर लेना होगा, आपको घी लेना होगा, आपको दही लेना होगा और आपको मधु, जिसको हम लोग शहद बोलते हैं, वो लेना होगा। इन सभी चीजों को थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में लेना है। घी में बार बार बताता हूँ कि हमेशा गौ माता का ही घी लिया करिए, कोई और घी भूल कर भी मत लिया करिए, ठीक है। सारी चीजें हो गई, आगे बढ़ते हैं। फिर हमें लेना होगा काला तिल, बहुत ज्यादा नहीं, मात्र 1 से 2 चुटकी काला तिल, क्योंकि बीच बीच में बोलते हैं काला तिल चढ़ाइए, ये चढ़ाइए, वो चढ़ाइए, तो काला तिल को भी आपको 1 से 2 चम्मच काला तिल लेना, ठीक है। फिर हमें लेना होगा चावल। अब चावल कहाँ पे लोगे? 108 चावल के दाने। यहाँ पर भी थोड़ा सा नियम है, इस बार मैंने बहुत कुछ सीखा पूजा से, वही आपको बता रहा हूँ। 108 चावल के दाने तो लोगे ही लोगे, साथ ही साथ कुछ दाने 1 से 2 चम्मच अलग से रख लेना, क्योंकि बीच में होता नहीं है। पूजन कराते हैं, थोड़ा सा अक्षत लीजिए, फूल लीजिए, दक्षिणा रखिए, ये रखिए, वो रखिए, तो उसी में हमारा चला जाता है। तो 108 चावल के दानों को गिन करके अलग रख लेना किसी कटोरी में, बाकी कुछ चावल के दानों को 1 से 2 चम्मच अलग से रखना पूजन करने के लिए, ठीक है। चलो कितना हो गया। फिर हमें लेना होगा काली मिर्च। आपको भैया काली मिर्च कितनी? गिन करके 21 काली मिर्च की आपको यहाँ पर जरूरत होगी, ठीक है। फिर हमें लेना होगा कमल गट्टे को। भैया कमल गट्टे, तो कमल गट्टे आपको लेने होंगे 5 कमल गट्टे हैं ना। चलो फिर हमें लेने होंगे गेहूं के दाने, बहुत जरूरी चीज है। 21 गेहूं के दाने हमें लेने होंगे हैं ना। बालियां मत लेना गेहूं की, हमें गेहूं के दाने 21 लेने हैं। इतने सारे सामान तो हो गए, साथ ही साथ जो आपके घर के अकॉर्डिंग ठीक हो, आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग ठीक हो, वो ले लेना। फल कोई सा भी 2 तरीके का फल या फिर 2 फल, जो भी आपकी इच्छा हो वो लेना। साथ ही साथ लेनी होगी मिठाई। मिठाई में भी मैं आपको वही जो आपके फैमिली के अकॉर्डिंग ठीक हो, आपके परिवार के अकॉर्डिंग ठीक हो, आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग सूटेबल हो, वही मिठाई लेना। अगर आपकी सैलरी इनकम बहुत ज्यादा है तो अच्छी ले लेना, बहुत महंगी मिठाई ले सकते हो, कम है तो कम लेना, क्योंकि महादेव ये नहीं देखते कि महंगी मिठाई लिया कि सस्ती मिठाई लिया, कहाँ से लिया, आपकी भाव देखते हैं। पूजन का भाव क्या है? भाव जिसका अच्छा है उसके लिए महादेव हमेशा खुश रहेंगे, ठीक है। तो ये लेना, इतनी सारी चीजें मैंने यहाँ पर आप सभी को बताई हैं। इसके बाद जो भी चीजें गुरुजी ऐड या फिर घटाएंगे बढ़ाएंगे, इसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा आगे। अभी जितने सामान को मैंने बताया है, इन सभी सामानों को नोट कर लो इजीली। आप अभी से तैयारी करोगे तो इस पूजन को बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे। ऐसा पहली बार हो रहा है कि एक ही साल में गुरुजी 2 बार ऑनलाइन पूजन करा रहे हैं। एक बार करा चुके हैं, ये आखिरी बार है। ये मौका चूक गए ना तो आपको फिर 1 साल इंतजार करना पड़ेगा, तो ये गलती इस बार नहीं करनी है, ठीक है। कहीं से भी कैसे भी सामान को खोज करके इकट्ठा कर लेना, ठीक है। कोशिश की अच्छा वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। और हाँ, एको लोग मैसेज कर रहे हैं कि भैया मिट्टी के बारे में बताओ, मिट्टी वगैरह के बारे में बाद में बताऊंगा, अभी आप सिर्फ इतनी बातें समझो, ठीक है। तो कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।